देश में हो रहे आतंकी हमलों से छुटकारा पाने के लिए मोदी सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। पूरे प्लानिंग के साथ इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों पर हमला बोला, जिसमें कई आतंकी कैंप और आतंकियों को ढेर कर ये दिखाया कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार की ओर से विश्व स्तर पर आतंकियों के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। दर्शकों, बता दें कि पंतप्रधान मोदी ने जब से कार्यभार संभाला है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की इसी मजबूत फैसलों की वजह से भारत का डंका विश्व स्तर पर बज रहा है। ऐसे में एक के बाद एक फैसले लेकर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दर्शकों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ये पूरा विश्व दौरा आयोजित किया गया है। ऐसे में पूरे देश की नज़र इस वक्त प्रतिनिधिमंडल पर लगी है। हालांकि देश में कांग्रेस और राहुल गांधी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए जनता को गुमराह करने का प्रयास करते भी देखा गया। मुद्दा देश का हो या कोई और, कांग्रेस हमेशा से राजनीति करने से बाज नहीं आती। ऐसे में दर्शकों, खबर इस बार कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान को लेकर सामने आई है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर समर्थन दिलाने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा शुरू किया। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के 9/11 स्मारक से की। यह एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक इशारा था जो यह बताता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और उसका जवाब भी वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर देना होगा। शशि थरूर ने न्यूयॉर्क के भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने कहा कि हमने पाकिस्तान से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां से हमेशा आतंकी हमले मिले। उन्होंने कहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान दौरा करके आए थे, उसके तुरंत बाद जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। थरूर ने जोर देते हुए बताया कि भारत ने बार बार दोस्ती के लिए हाथ आगे किया, लेकिन बदले में आतंक मिला। बता दें कि पाकिस्तान की पोल खुलते हुए थरूर ने मुंबई हमले का भी जिक्र किया और कहा कि उन हमलावरों को पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से लाइव निर्देश मिल रहे थे। थरूर ने बताया कि यह सब कुछ पाकिस्तान की राज्य संरक्षित आतंकवाद नीति का स्पष्ट उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए थरूर ने अमेरिका जनता को याद दिलाया कि जिस तरह अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत ओसामा बिन लादेन को मारा, उसी तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों को निशाना बनाया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि पाकिस्तान को सीधा चेतावनी देते हुए शशि थरूर जमकर दहाड़े। अमेरिका में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय डोजियर दिए, सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार ही किया। अब हमने संदेश साफ कर दिया है कि तुम हमला करोगे तो जवाब सटीक और करारा मिलेगा। ऐसे में दर्शकों, भारत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को केवल नीति के स्तर पर नहीं बल्कि कार्रवाई के स्तर पर भी रोका जाएगा। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि भारत की ओर से भेजा गया प्रतिनिधिमंडल अपने बयानों से विश्व को आगाह कर रहा है कि आतंकवाद पर भारत की क्या नीति होगी। ऐसे में समझने वालों, पाकिस्तान के लिए ये इशारा ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।